हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज की वीडियो में हम लोग आपके साइंस का एक्टिविटी 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस एक्टिविटी में आपका एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है और इस एक्टिविटी से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, सुनिए गौर से। इस एक्टिविटी में कह रहा है कि आपके पास कुछ सॉल्यूशन है ना, आपके पास कुछ सॉल्यूशन है। किस किस चीज़ का सॉल्यूशन है वो है, पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है नाइट्रिक एसिड, चौथा है एसिटिक एसिड, पाँचवा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, छठवां है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सातवां है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आठवां है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और लास्ट में दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी कि मिला के आपके पास 8 तरह का सॉल्यूशन है। और ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जो कि एसिड है, कुछ ऐसे सॉल्यूशन जो कि क्या है, बेस है। अब कौन सा एसिड है कौन सा बेस है हमें वही पता करना है इस एक्टिविटी में। अब देखिए, एसिड और बेस को हम पता कर सकते हैं इसकी मदद से, इंडिकेटर की मदद से। इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि बताता है कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस। कैसे बताएगा और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कौन कौन से इंडिकेटर दिया गया है, पहला है आपका रेड लिटमस सॉल्यूशन, दूसरा है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, तीसरा है फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन, चौथा है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। आपके पास 4 तरह के इंडिकेटर दिए गए हैं। इन चारों इंडिकेटर की मदद से आपको बताना है कि जो हमने सॉल्यूशन अभी देखा है उनमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो आइए पहले देखते हैं कि इंडिकेटर कैसे बताता है कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस। तो जो जो इंडिकेटर्स दिए गए थे उस इंडिकेटर को मैंने यहाँ पे टेबल बना के लिख दिया है। इंडिकेटर में कौन कौन सा इंडिकेटर दिया था, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज। ये आपके इंडिकेटर्स है, यही बताएंगे कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस। कैसे बताएगा, देखो अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन को हम लोग एसिड में ऐड करेंगे तो क्या करेगा, उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, समझ लेंगे वो क्या है, एसिड है। अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन को हम बेस में ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। तो इससे पता ये चलेगा कि जो भी सॉल्यूशन हमने लिया वो क्या है, बेस है ना। ऐसे ही ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को जब हम लोग एसिड में ऐड करेंगे तो ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। वही ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम लोग बेस में ऐड करेंगे तो इसमें कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अगला है फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन। फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन जो होता है ये कैसा होता है, कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस होता है। अब देखो फिनोक्सिलिन को जो हम लोग एसिड में ऐड करेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जब फिनोक्सिलिन को हम लोग बेस में ऐड करते हैं तो बेस को देख के शर्माता है और शर्माने की वजह से कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज नाम में ही है किस कलर का सॉल्यूशन है, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है। तो मिथाइल ऑरेंज को जो हम लोग एसिड में ऐड करते हैं तो ऑरेंज से कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, क्योंकि उसका आने लगता है बहुत गुस्सा, गुस्से में चेहरा उसका लाल हो जाता है। वैसे ही ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज को जो हम लोग बेस में ऐड करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। तो जो भी इंडिकेटर्स दिया गया है इस इंडिकेटर के कलर को चेंज देख कर हम बता सकते हैं कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस। आइए आपको फिर से रिकॉल करा देते हैं। देखो रेड लिटमस सॉल्यूशन एसिड के प्रेजेंस में कोई भी चेंज नहीं करता, लेकिन रेड लिटमस वाला बेस के प्रेजेंस में ब्लू हो जाता है। ब्लू लिटमस वाला एसिड के प्रेजेंस में रेड हो जाता है। अब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन बेस के प्रेजेंस में कोई भी चेंज नहीं आता, ब्लू का ब्लू ही रहता है। फिनोक्सिलिन जो कि कलरलेस होता है उसको जब एसिड में ऐड करेंगे तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। वही फिनोक्सिलिन को जब हम लोग बेस में मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसको जब हम लोग एसिड में ऐड करते हैं तो गुस्से के मारे लाल हो जाता है, यानी वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज को जब हम लोग बेस में ऐड करेंगे तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कलर को चेंज कर देख कर हम बता सकते हैं कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस ना। अब इसी को आपके एनसीईआरटी ने बोला है कि ट्यूबलेट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग टेबल में क्या करेंगे, उसको एक चार्ट बना के लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया है ना, इसमें क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने आपको लेना है जो भी सॉल्यूशन दिया गया उस सॉल्यूशन को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो भी आपके पास इंडिकेटर्स है, रेड लिटमस का सॉल्यूशन है, ब्लू लिटमस है, फिनोक्सिलिन, मिथाइल ऑरेंज, उसमें क्या चेंज आएगा उसको यहाँ पे लिखना है ना। तो आइए उसको हम लोग यहाँ बारी बारी से समझते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में जितने भी सैंपल दिए गए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड ना, उस की सभी सैंपल को मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के लिख दिया है, ठीक है। उसके अब हमें देखना है कि इन सैंपल को, इन सॉल्यूशन को अगर हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को अगर हम लोग रेड लिटमस के सॉल्यूशन में, ब्लू लिटमस के सॉल्यूशन में, फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा ना। तो आइए इसको देखते हैं। देखो जो HCl है इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है ना। अब अगर रेड लिटमस के सॉल्यूशन में एसिड को ऐड करेंगे तो क्या चेंज आएगा, बताइए। देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि जब रेड लिटमस के सॉल्यूशन में एसिड ऐड करेंगे तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बेस करेंगे तो ब्लू हो जाएगा ना। तो जो आपका HCl है इसको जब हम लोग रेड लिटमस के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो चेंज, क्योंकि एसिड वाला जो रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आता तो वो कैसा होगा, रेड का रेड ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब एसिड को हम लोग क्या करेंगे, ब्लू वाले लिटमस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। जब एसिड को हम लोग ब्लू वाले लिटमस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा जब हम लोग एसिड को ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ब्लू कलर से कैसा हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एसिड को हम लोग फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। तब एसिड को फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो क्या लिख देंगे, नो चेंज।
और यानी कि वो पहले भी कलरलेस था और बाद में भी कैसा होगा, कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। ओके। अब एसिड को अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज में के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो याद है आपको, मिथाइल ऑरेंज में जब एसिड मिलाएंगे तो कलर कैसा हो जाएगा उसका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला जब हमने HCl को क्या किया, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनॉक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में हमने क्या किया, ऐड किया है ना। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली, कि हम लोगों ने ऊपर टेबल बनाया था, यहाँ से पता चला कि रेड लिटमस सॉल्यूशन एसिड के प्रेजेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, ब्लू वाला एसिड के प्रेजेंस में रेड हो जाता है, फिनॉक्सिलिन में कोई चेंज नहीं आता, मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको टेबल के मदद से समझा दिया है। अब देखो, अगर हम बात करेंगे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड ना, तो ये जो भी सॉल्यूशन है ये सब के सब कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर है। कैसे हैं, ये सब के सब आपका एसिडिक इन नेचर है। अगर एसिड होगा तो जो HCl का ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला है वही ऑब्जर्वेशन इनका भी मिलेगा, क्योंकि क्या है, एसिड है। तो इसको भी रेड लिटमस सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ब्लू में ऐड करोगे तो ब्लू वाला कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यानी जो HCl का ऑब्जर्वेशन है वही ऑब्जर्वेशन हमें किस में मिलेगा, H2SO4 में, HNO3 में और CH3COOH में। यानी कि अगर हम एक का पता कर लिए तो तीनों का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो एक भी याद रखना हमेशा, अगर आपके पास एसिड दिया गया है, एसिड का कोई भी सॉल्यूशन होगा तो रेड लिटमस सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, रेड का रेड ही रहेगा, ब्लू वाला कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, फिनॉक्सिलिन कलरलेस हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एसिड में हमें चेंज देखने को मिलेगा। अब और आगे बढ़ेंगे और सॉल्यूशन को हम चेक करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए, अगला दिया है NaOH, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक और है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके पास सॉल्यूशन दिया गया है ना। अब देखिए, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब यानी कि रेड लिटमस सॉल्यूशन बेस में कैसा हो जाता है, ब्लू वाला बेस में कैसा होगा, फिनॉक्सिलिन बेस में कैसा होगा, मिथाइल ऑरेंज बेस में कैसा होगा, आपको यहाँ से पता चल जाएगा जो भी मैंने टेबल बनवाया था ना। तो देखिए, रेड लिटमस सॉल्यूशन बेस में कैसा हो जाएगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन बेस में कोई चेंज नहीं आएगा, फिनॉक्सिलिन बेस के प्रेजेंस में पिंक हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज बेस के प्रेजेंस में येलो हो जाएगा। यानी इन इंडिकेटर्स का बेस में जो भी ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला है सेम वही चीज़ मिलेगा, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अब देखिए, अगर NaOH आपका बेस है तो याद है आपको, अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन में हम लोग बेसिक सॉल्यूशन मिलाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो बेस होता है वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसी बेस को अगर हम क्या करेंगे, ब्लू सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या लिख देंगे आप, नो चेंज। यानी वो ब्लू पहले भी था और सॉल्यूशन ऐड करने के बाद भी बाद में कैसा था, ब्लू, तो कोई भी कलर में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर बेस को हम लोग फिनॉक्सिलिन सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो याद है आपको, फिनॉक्सिलिन सॉल्यूशन को शर्म आने लगेगी, तो शर्म जब आएगी तो चेहरा कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो बेस को जब हम लोग फिनॉक्सिलिन सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो वो कलरलेस से कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग बेस को मिथाइल ऑरेंज में के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो ऑरेंज कलर से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आपका बेस का हो जाएगा। तो फिर से बता दे रहे हैं, रेड सॉल्यूशन बेस के प्रेजेंस में ब्लू हो जाता है, ब्लू सॉल्यूशन बेस के प्रेजेंस में ब्लू ही रहता है, कोई भी चेंज नहीं आता, फिनॉक्सिलिन बेस के प्रेजेंस में पिंक हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज बेस के प्रेजेंस में येलो हो जाता है ना। तो ये था आपका NaOH के साथ इनका ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, KOH यहाँ पे रहेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या होगा, बेस होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होगा, NH4OH ये भी क्या है, बेस है ना। तो NaOH का जो ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला है वही ऑब्जर्वेशन इनका भी है, क्योंकि ये भी क्या है, बेस है। तो इन जो NaOH का ऑब्जर्वेशन आया है वही किसका आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और लास्ट में है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन को बना लिया है ना। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन क्या पूछ लिया, जैसे एग्जाम पे मान लो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया कि आपके पास है HCl, ठीक है, और आपके पास है NaOH। कह रहा है कि आपके पास एक HCl का सॉल्यूशन है और दूसरा है NaOH का सॉल्यूशन, और आपके पास दो तरह का सॉल्यूशन है, दो तरह का सॉल्यूशन है। कौन है, पहला है आपका रेड लिटमस का सॉल्यूशन, दूसरा है आपका ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन। आपको बताना है इसकी मदद से कौन एसिड है कौन बेस है ना। तो कैसे बताएंगे उसको भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास रेड लिटमस का सॉल्यूशन है, रेड वाले सॉल्यूशन में अगर आप एसिड मिलाओगे, रेड लिटमस सॉल्यूशन में एसिड मिलाओगे तो क्या होगा, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, उससे पता चल जाएगा वो क्या है, आपका एसिड है। अगर इसी रेड वाले सॉल्यूशन में आप बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, वो रेड से कैसा हो जाएगा, आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस है ना। जैसे कि आपका HCl कैसा है, एसिड है, तो HCl को जब रेड वाले में मिलाओगे तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन NaOH क्या है, एक तरीके का बेस है, तो जैसे NaOH के रेड में मिलाओगे तो वो रेड से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप क्या लेंगे, ब्लू कलर का लिटमस का सॉल्यूशन लेंगे, तो जब आप ब्लू वाला लिटमस सॉल्यूशन लेंगे उसमें जब एसिड मिलाएंगे तो ब्लू वाला एसिड के प्रेजेंस में कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, ब्लू वाला बेस के प्रेजेंस में कैसा होता है, ब्लू का ब्लू ही रहता है, यानी उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको आप पहचान सकते हैं कोई भी चीज़ आपका एसिड है कि बेस है।
तो इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको ये जो टेबल मैंने बनाया है, इस टेबल को अगर आपने एक बार अच्छे से लर्न कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। होप सो ये टेबल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ इसमें से समझ में ना हो तो आप कमेंट करिएगा, उस कमेंट का मैं आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्टिविटी 2.2 को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।